आज आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं। इस कहानी के सार से आप समझ जाएंगे कि हम आपको क्या कहना चाहते हैं। बात पुरानी है, पौराणिक काल की है, और इस प्राचीन कहानी के जरिए हम जो कहना चाहते हैं उससे साफ होगा कि बिहार के हालात क्या है। बहुत पहले की बात है कि एक घने जंगल से एक साधु गुजर रहे थे। अचानक साधु ने सुना कि कोई महिला जोरों से चित्कार कर रही है, रो रही है। साधु को रहा नहीं गया और वो चलते हुए उस आवाज की तरफ गए जहां एक बूढ़ी औरत जंगल में बैठी हुई थी और उसके बेटे का शव रखा हुआ था और वो रो रही थी। साधु ने पूछा कि आखिर इस बच्चे का क्या हुआ है और आप क्यों रो रही है? तो महिला ने कहा कि ये उनका सबसे छोटा बेटा है जिसे आज बाघ ने मार दिया है, इसलिए वो रो रही है। तो साधु ने कहा कि आज आपको आपके छोटे बेटे को बाघ ने मार दिया, तो बड़ा बेटा कहाँ है? तो महिला ने बताया कि पहले उनके पति को इस जंगल के बाघ ने खाया, तब भी वो रोई थी। उसके बाद उनके बड़े बेटे को खा लिया बाघ ने, तब भी रोई। लेकिन आज जब उनका अंतिम आसरा छोटा बेटा, उसको भी बाघ ने मार दिया है, तब वो इस तरह से चित्कार कर रही है, रो रही है। साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने महिला से पूछा कि जब आपके पहले पति को मारा बाघ ने, उसी समय आपने जंगल क्यों नहीं छोड़ दिया कि दूसरे बेटे के मरने की इंतजार करती रही? बड़े बेटे को मार दिया बाघ ने, तब भी आप नहीं गई। तो वो बोली कि आज भी हम नहीं जाएंगे। शहर इसलिए नहीं जाएंगे, यहां तो वो अपने बच्चे की मृत्यु पर रो भी रही है, लेकिन शहर में अगर उसके बेटे की हत्या हो जाती, उसके पति को मार दिया जाता, तब भी वो रो नहीं सकती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सत्ता के लिए कानून व्यवस्था सबसे मजबूत चीज है। निरंकुशता कहीं से भी उचित नहीं होती है। सत्ता के मद में अगर लोगों को जीना दूभर हो जाए, अपराध का बोलबाला हो जाए, तब यह माना जाता है कि सत्ता आपकी कमजोर हो गई। बिहार में जिस तरह से बेगूसराय में घटना हुई, यह घटना निश्चित तौर पर पूरे बिहार को ही नहीं, पूरे देश के लिए हैरत वाली खबर है। आप सोचिए कि जिस बेगूसराय को पहले मर्डरलैंड कहा जाता था, उस मर्डरलैंड को धीरे धीरे एक प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में लाया गया, जहां रहने वाले लोगों के लिए शासन व्यवस्था ने वो स्थिति कायम की कि अपराध वहां से धीरे धीरे खात्मे की ओर चला गया। लेकिन मंगलवार को, यानी एक दिन पहले, दो अपराधी एक बाइक पर सवार होकर खुलेआम शाम 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक 40 किलोमीटर तक लगातार फायरिंग करते रहे। 10 लोगों को गोली मार दी। एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। 40 किलोमीटर के दायरे में पुलिस व्यवस्था ये रही कि उन 2 अपराधियों को पकड़ने में कामयाब नहीं रही, क्योंकि पुलिस को पता ही नहीं था कि घटना हो रही है। और घटना के बाद जब पुलिस सक्रिय हुई, तब तक अपराधी गायब हो चुके थे। हालांकि इस घटना के बाद पूरे बिहार में
लोग दहशत में आ गए कि आज ये बेगूसराय में हुआ है, कल को ये दरभंगा में हो सकता है, सिवान में हो सकता है, छपरा में हो सकता है, गया में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, सहरसा में हो सकता है, सुपौल, मधेपुरा, औरंगाबाद, पटना में भी हो सकती है इस तरह की घटना। फिर लोग क्या करेंगे? आप इन तस्वीरों को देख रहे होंगे जो मेरे पीछे चल रहा है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए कि बाइक पर दो अपराधी हैं। एक ने टोपी पहना हुआ है और दूसरे ने सफेद गमछे से चेहरे को ढका हुआ है। यही तो वो अपराधी हैं जिन्होंने तांडव कर दिया। 10 लोगों को जिन्होंने गोली मार दी, एक की मौत हो गई, 9 अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। इसके बाद प्रशासन जागृत हुआ, छापेमारी शुरू हुई, नाकेबंदी शुरू हुई, सघन चेकिंग अभियान चलाए गए, लेकिन घटना के 28 घंटे पूरे हो गए और अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले पर 7 उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है कि जिनकी जिम्मेदारी गश्ती की थी। लेकिन सवाल यह है कि 40 किलोमीटर के दायरे में क्या एक गश्ती दल था? बछवाड़ा से लेकर बेगूसराय थर्मल पावर तक एक ही गश्ती दल की जिम्मेदारी थी या और भी लोग थे? और भी जो पुलिस के लोग हैं उनसे चूक हुई है? इन सब के बीच एक बात बताना चाहूंगा कि पुलिस मुख्यालय ने सीधे तौर पर कहा है कि इसके लिए उन्होंने कई जांच टीम बनाई है और जांच टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और जो भी दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन एक सवाल है, ये सवाल बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि पकड़े जाएंगे, लेकिन मंशा क्या थी अपराधियों की? अभी तक पुलिस वाले इसको अनुसंधान क्यों नहीं कर पाए? वो 2 सवार जिनके हाथ में पिस्टल है और वो लगातार लोगों को गोली मार रहे हैं, उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया। वो बछवाड़ा समस्तीपुर से निकलते हैं, बछवाड़ा से बेगूसराय तक में घटना को अंजाम देते हैं और फिर राजेंद्र सेतु होते हुए वो पटना जिला में प्रवेश करते हैं और गायब हो जाते हैं। उनकी मंशा भी साफ नहीं है। देखिए, कल की घटना के बाद में पुलिस की लगातार टीम काम कर रही है, अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करके उसके अनुसंधान की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। जगह जगह पुलिस बल को अलर्ट करके छापामारी की जा रही है और जेल से और बाकी जो हमारे अपराध कर्मी हैं उनका भी सत्यापन कराया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि कांड का शीघ्र उद्भेदन हो जाएगा। सर, इनपुट से क्या कुछ मिल पाया है अभी तक? अभी तक ये पता चला है कि अपराधकर्मी मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनके द्वारा गोली चलाई गई है। किसी व्यक्ति विशेष को मारने का कोई उनका उद्देश्य प्रतीत नहीं होता है, किसी तरह की हत्या का इरादा नहीं प्रतीत होता है, लूटपाट या डकैती या इस तरह का कोई मामला प्रतीत नहीं होता। ये जो है मामला आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा गोली चलाए जाने का है। इसमें हम लोगों ने कांड दर्ज कर लिया है। जो लोग इलाजरत हैं उनको इलाज की कार्रवाई कराई जा रही है। 8 लोग खतरे से बाहर हैं। एक व्यक्ति की हालांकि इस घटनाक्रम में मृत्यु हो गई है, तो इसलिए हमने गंभीर धाराओं में कांड दर्ज करके इसके उद्भेदन की कार्रवाई की जाए। लापरवाही लग रहा है सर कहीं? 7 गश्ती दल के पदाधिकारियों को इसलिए निलंबित किया गया कि उनके द्वारा प्रोएक्टिव तरीके से कार्रवाई करके चेकिंग नहीं की जा रही थी। अगर वो ऐसा करते तो शायद भागते हुए अपराध कर्मियों का वो रोकथाम कर सकते थे, लेकिन वो सभी लोग रोड पर थे। तो अभी इसमें डिटेल हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया उनको निलंबित किया गया। हालांकि इस घटना के बाद जिस तरह से राजनीति ने करवट ली है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं, यह भी कम शर्मनाक नहीं है। बीजेपी ने पूरे मामले को उठाया और पूरे मामले पर सरकार को घेरा
वहीं आज जिस तरह से आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने बयान देकर कहा कि यह कार्रवाई या करतूत जो है यह सत्ता से हटने के कारण हुई है। आप समझ सकते हैं, जिन निरीह लोगों की हत्या हुई है, जो घायल हैं गोली लगने से, उनकी बात करने की बजाय इस तरह की बात कहीं से आपको लगता नहीं होगा कि ये राजनीति है। ये तो इस तरह की बातें हैं जैसे कि यहां पर जो शासन व्यवस्था है अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रही है। हालांकि जो बेगूसराय के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो भी घटना के बाद आज यानी बुधवार को पटना आए और पटना से सीधे बेगूसराय पहुंच गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बेगूसराय बंद का कॉल दिया हुआ है। उस कॉल में वो भी शामिल होने के लिए पहुंच गए। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने जमकर सरकार पर निशाना साधा। गिरिराज ने क्या कहा, आप पहले सुन लीजिए। ये घटना, बेगूसराय की घटना बिहार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुख तब होता है जब मुख्यमंत्री जी, माइक थोड़ा नीचे करना लो सब लोग, मुख्यमंत्री जी बिहार में जब भी ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आम लोगों का कहना है रोपे बबुल तो आम कहाँ से हुए। जब मुख्यमंत्री जी जंगल राज पहले खुद कहते थे, लेकिन अब जंगल राज को जनता राज कहते हैं। अभी मुश्किल से कुछ घंटे पहले, 2-3 दिन पहले, उनके नाक के नीचे पटना में पिरबहौर थाने में जिस ढंग से, अब मैं उस शब्द को क्या प्रयोग करूं, उनके पुलिस अधिकारियों को थाने में घुस करके व्यवहार किया, मारा पीटा, अपराधियों को छुड़ाया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये जंगल राज नहीं, जनता दरबार है। अगर परिभाषा बदल दिए हैं, क्या उनको डर लग रहा है कि जंगल राज को स्वीकारें? समीक्षा आपने की, क्राइम पर आपने अधिकारियों के साथ समीक्षा की, लेकिन ढाक के 3 पात हो गए मुख्यमंत्री जी। कुछ ही घंटों के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसी घटना बिहार में मेरे याद में तो नहीं हुई है। ये एक घटना हुई थी जिसको आपने भी नज़रअंदाज कर दी। 2013 में इसी पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की गई थी, जिसमें सीरियल ब्लास्ट हुआ था। उसको भी उस समय आपने नकारा। अगर पत्रकार और अन्य लोगों के कारण रेलवे स्टेशन पर वो नहीं पकड़ा गया होता तो आप उसका भी लिपापोती करते। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप सामने आएं और एसपी का बयान नहीं, आपका बयान चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि आखिर जब बेखौफ अपराधी हो जाए तब कोई भी घटना होगी 40 मिनट तक अपराध करते रहे। सिर्फ गिरिराज सिंह ने नहीं, सुशील मोदी ने भी सरकार को घेरा है। कहा है कि जब सरकार के मंत्री कैबिनेट के अंदर जिन पर एफआईआर है वो लोग शामिल रहेंगे तो ऐसी घटनाएं होंगी। उन्होंने नीतीश कुमार से मांग की है कि इस घटना में जो शामिल अपराधी हैं तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप सुशील मोदी को सुनिए। आज शाम को बेगूसराय में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने 30 किलोमीटर की दूरी में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गोली मार दी, और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, और जो समाचार मिल रहा है 10 से 11 लोग उसके अंदर घायल हैं। संभवतः बिहार तो क्या, हिंदुस्तान के इतिहास की पहली घटना होगी
जब मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस प्रकार से गोली मारते हुए निकल गए और पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पाई। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधियों को लगता है अब तो हमारी सरकार बन गई। कार्तिकेय सिंह का मामला हो या बालू के खनन कार्यालय में जाकर जिस तरह से खनन पदाधिकारियों को धमकी दी गई और आज तक किसी भी मामले में कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया। या पिरमौर थाना के अंदर जिस तरह से अनवर अहमद और राजद के समर्थकों ने थाने में घुसकर डीएसपी की वर्दी फाड़ना और धमकी देने का काम किया, तो लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले रिव्यू मीटिंग किया था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। तो इसलिए बहुत चिंता का विषय है और बिहार के लोग दहशत में जी रहे हैं, लोग भयभीत है, लोगों को लग रहा है कि फिर से कहीं पुराना दौर तो लौट कर नहीं आ जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए और तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए। हालांकि ये बयानबाजी एक तरफ, दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पटना पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, पहले वो भी सुन लीजिए। ये घटना जो गोली चलाने की हुई है, ये 25 से 30 किलोमीटर का इलाका बताया गया है और इसमें करीब 30 मिनट तक गोलीबारी की सूचना मिल रही है और इसमें पुलिस को जैसे ही सूचना मिली जगह जगह चेकिंग तुरंत शुरू कर दी गई है। फिर भी 7 गश्ती हमारी रोड पर थी और उसके प्रभारियों को निलंबित कर दिया गया है। गहन जांच की जा रही है, अलग अलग टीम काम कर रही है। पटना पुलिस सीनियर एसपी को कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र में अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी है तो अभियान चलाएं। इसी तरह से समस्तीपुर, नालंदा, खगड़िया और लखीसराय जिला में भी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है। शीघ्र ही इसमें इनपुट प्राप्त होगा और हम लोग अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कर सकेंगे और मामले का पूरा उद्भेदन कर देंगे। अब आपको दिखाते हैं वो घटना जो कल घटी है। ये तमाम जो मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो वीडियो चल रहे हैं, ये उस समय की घटना है जब 2 अपराधियों ने पूरे 40 किलोमीटर तक 1 घंटे तक पूरे बेगूसराय को दहशत में रखा। लोगों को गोली मारी गई, लोग गिरते रहे, अस्पताल की ओर ले जाते रहे, लेकिन इस पूरी घटना के पीछे की वजह तभी सामने आ पाएगी जब अपराधी गिरफ्तार होंगे। देखिए, तो पता ही करना है। क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार बदली है तो सरकार बदलते हुए रुख को देखते हुए सब चीज को देखा जाएगा। अभी कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ और वो कैसे जा रहा था और किस प्रकार से इस तरह से कोई कर रहा, कहां से कौन निकला। तो हर चीज को वहां के सर, ये जो 4 लोग थे, एसपी भी हैं, सारे सब कुछ देख रहे हैं। एक की तो हत्या हो गई और बाकी जो कुछ भी है वो सब कुछ, तो जो कुछ भी एक एक चीज को देख रहा है और उसमें जिन लोगों को तेजी से काम नहीं करना था, क्यों नहीं कोई काम किया, ये भी देखने के लिए तो कुछ लोगों को तो सस्पेंड भी किया है। आज ही हमको जानकारी दी है 7 लोगों के बारे में, लेकिन हमने पूरा उसके लिए विस्तृत चर्चा की है। और कल ही जब इसकी थोड़ी जो अखबारों के माध्यम से पता चलता है ना भाई, अखबार या आप लोगों के ये माध्यम से, टेलीविज़न वगैरह के माध्यम से जो कुछ भी पता चलता है, तो उसी के हिसाब से हमने पूछ लिया था तुरंत कि क्या हुआ है भाई। आरोप लगा रहे थे, उसके बाद कहा कि नहीं देख रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं, वो सब सारी बातें। लेकिन आपको हमने पूरा आरोप पहली घटना हुई है और देखिए इस तरह की बात आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों को सचेत किया हुआ है। आप जरा गौर करिए, हम तो सब जब से काम करने का मौका मिला है तो याद कर लीजिए पुरानी चीज़ों को देख करके कि इस तरह की बातें ज़्यादा कभी नहीं हुई हैं। लेकिन कोई ना कोई जो किया जा रहा है, इसका मतलब तो बहुत साफ है। इसलिए एक एक चीज़ को और अलर्ट होकर के देखना पड़ेगा। और वैसे तो पूरे तौर पर हर जगह सब चीज़ों को देखा जा रहा है और जहाँ से हम लोगों ने कर दिया है कि पुलिस का तो जिम्मेवारी हमने दे दिया है कि साहब इसको काम करना है। याद है ना, जब पहली बार हमको मौका मिला तो बच्चे जो सुबह पढ़ते थे तो हमने मॉर्निंग सवेरे ही बुला करके बैठ करके और सबके गार्जियंस को बुलाया, सबके टीचर्स को बुलाया कि कैसे हुआ। तो रात में ही पुलिस का हर जगह पर ड्यूटी, ताकि किसी तरह का कोई काम नहीं हो।
इस तरह की बात। तो वही करते हुए उसी समय से हमने ये सब काम शुरू करवाया है। बहरहाल ये पूरा का पूरा मामला बिहार सरकार, खास करके नीतीश कुमार और तेजस्वी की जो सरकार चल रही है, उसके ऊपर सवालिया निशान है। उनको देखना होगा कि जिस सुशासन की बात वो करते हैं, जिस तरह से वो कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हैं, जनता राज की बात करते हैं, उस जनता राज में इस तरह की घटना अगर होती है तो उनके प्रशासनिक क्षमता और उनके राजकाज पर सवाल उठेंगे ही। टू द पॉइंट में आज के लिए इतना ही। याद रखिए, खुलासा मीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाजत दीजिए, अगली बार अगली खबर के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।